हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर हम आप सबों के सामने हाजिर हैं कलेक्शंस ऑफ क्वेश्चंस लेकर के। फिर मैं आप सबों को इंडिकेट कर रहा हूँ जो पेपर में क्वेश्चन आता है उसके साथ में 4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सकूँ। देखिए और सीखिए। कहता a zygote which has an X chromosome inherited from the fathers will develop into a। साथियों, आप सब जैसा जानते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशंस के लिए X क्रोमोसोम और Y क्रोमोसोम पार्टिसिपेट करता है। मेनली मेल में XY क्रोमोसोम होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। हमारे पास क्वेश्चन में ये कहता है कि फ्रॉम द फादर X क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम द फादर। X क्रोमोसोम अगर फादर से इनहेरिटेट होता है, मदर से भी X, दोनों से अगर X क्रोमोसोम ही इनहेरिटेड होके आता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, ऑब्वियसली जो बनने वाले चाइल्ड होगा वो XX होगा, यानी कि फीमेल होगा। क्या होगा? फीमेल। तो राइट आंसर आपको क्या लिखना है यहाँ पे? फीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है इन ह्यूमन मेल्स all the chromosomes are paired except, एक्सेप्शन में मेल में, स्पेशली मेल में X और Y सेक्स क्रोमोसोम पाया जाता है जो कि पेयर्ड में नहीं है। X अलग है, Y अलग है। X अलग है और Y अलग है। 23 पेयर ऑफ, जिसको कहते हैं 23 पेयर, तो हमारे पास में टोटल होता ही है, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम कहलाता है और 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय टाइप्स ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजिंग इन द एग। टाइप्स ऑफ स्पर्म फर्टिलाइजिंग इन द एग। एग में जिस टाइप से फर्टिलाइज होगा उसी से डिटरमाइंड होता है सेक्स ऑफ द चाइल्ड। होने वाला बच्चा इन्फेंट लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस, क्या होता है? मेल या फीमेल में फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो कि मेल में होगा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम जो कि फीमेल में होगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इनर्शिया ऑफ अ बॉडी हैज डिपेंडेंट ऑन इट्स, ऑब्वियसली मास के ऊपर डिपेंड रहता है इनर्शिया। When a person jump out from a boat standing in water, कोई बंदा अगर बोट से कूदता है तो बोट मूव करता है किस डायरेक्शन में? ऑप्शन होंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, कांस्टेंट रहेगा। आपको क्या लिखना है? बैकवर्ड डायरेक्शन। बोट पे अगर जब भी हम अपने बॉडी को आगे की तरफ टिल करते हैं तो बोट पीछे के डायरेक्शन में आता है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन विच गिव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स के थर्ड लॉ के। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन फायरिंग अ गन रिक्वायर एज इट टू कंजर्व। जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देता है, क्योंकि सो एज टू कंजर्व टोटल मोमेंटम। टोटल मोमेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में फॉर अ स्फेरिकल मिरर फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ अ कर्वेचर r इज कोरिलेटेड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज इक्वल टू 2 इंटू f। f फोकल लेंथ है, रेडियस इक्वल होता है 2 इंटू f के। फोकल लेंथ का डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन में 2। ओके। Focal length of plane mirror is having a value. Focal length of a plane mirror, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है, क्योंकि जब अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाती है तो पैरेलल ही पास आउट होगा। कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक, इनफाइनाइट तक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द मिरर दैट ऑलवेज प्रोड्यूस अ वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट्स, वो है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा
जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस व्हाट? मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इसका कोई यूनिट तो बचा ही नहीं, इट्स अ यूनिटलेस क्वांटिटी। नेक्स्ट में SI यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज, पावर ऑफ लेंस को हम किस में डिनोट करते हैं? डायोप्टर में, सबको पता होगा आप सबको। द पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ P विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में F, वो भी मीटर में। कॉनकेव है तो माइनस में फोकल लेंथ लेना है, कॉन्वेक्स है तो प्लस में लेना है। ठीक इसी तरह से हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल। वर्चुअल होगा। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, देन इट्स पावर इज, अगर फोकल लेंथ हमारे पास में 25 सेंटीमीटर दे रखा है, किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। लेकिन जब हम पावर फाइंड आउट करते हैं फोकल लेंथ को हम किस में लेंगे? मीटर में। किस में लेंगे? मीटर में। तो ये P विच इज इक्वल टू 1 अपॉन में F, तो 1 अपॉन में 25 जो कि सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करोगे, डबल जीरो ऊपर लेके आओ, इससे इसको काट दिया, 4 आया। यानी इसका जो आंसर होगा वो +4 डायोप्टर। प्लस में क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जो पावर निकल के आएगी उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ऑब्वियसली पावर भी उसका पॉजिटिव में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एट व्हाट पोजीशन द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ द सेम साइज। रियल इमेज ऑफ द सेम साइज, कॉनकेव मिरर में किस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखा जाए कॉनकेव मिरर के सामने ताकि वो रियल इमेज दे और सेम साइज का दे? वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज का इमेज फॉर्मेशन होता है। कैन अ कॉन्वेक्स मिरर गिव अ रियल इमेज? क्या कॉन्वेक्स मिरर रियल इमेज देता है? नहीं, नेवर, रियल इमेज नहीं देता। Where will the image be formed by a concave mirror when an object is placed between the pole and focus? पोल और फोकस के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कहां पे होगा? ऑब्वियसली अगर वो हमारे पास में कॉनकेव मिरर है तो जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो बिहाइंड द मिरर होता है। कहां पे होता है साथियों? बिहाइंड द मिरर। Can a speed of light in a medium be more than that in vacuum? क्या वैक्यूम से किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट अधिक हो सकती है? नेवर। जो वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। लेकिन अगर यही स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम से होकर के ट्रेवल होती है तो वहां पे उसकी स्पीड कम हो जाती है। क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मजा आ रहा है ना आपको? गुड। नेक्स्ट कहता है, इन विच मीडियम लाइट ट्रेवल फास्टर, इन अ डेंसर मीडियम और इन अ रेयरर मीडियम? डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम। सनलाइट से लाइट आती है धरती पे, नीचे पानी भी होता है। अब एक चीज बताओ ना कि वहां पे एक तो हमारे पास में रेयरर मीडियम है एयर, दूसरा मैंने वाटर लिया डेंसर मीडियम है, तो किसमें लाइट ट्रेवल करेगा फास्टर? ऑब्वियसली बात है एयर में, जो कि रेयरर मीडियम है। तो रेयरर मीडियम में हमेशा जो लाइट का ट्रेवल होता है फास्टर होता है एज कंपेयर टू डेंसर मीडियम। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द साइन ऑफ फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? अभी अभी मैंने आप सबों को सिखाया कि अगर हमारे पास में कॉनकेव लेंस है तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। जब फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो उसका पावर भी नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यही अगर कॉन्वेक्स लेंस होता तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये पॉजिटिव साइन क्या आता है। चूंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है तो पावर भी उसका पॉजिटिव में आएगा,
P which is equal to 1 upon में F मीटर में फॉर अ कॉनकेव लेंस F की वैल्यू नेगेटिव है तो पावर नेगेटिव आएगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए F की वैल्यू पॉजिटिव है तो पावर भी उसका पॉजिटिव होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आई, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। स्नेल्स लॉ में हमने पढ़ा साइन आई अपॉन साइन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। हमेशा दिमाग में बैठा के चलिए कि जो आने वाली रे ऑफ लाइट होगी और जो वो वहां से टकरा करके जाएगी, तो जिस पॉइंट्स पे वो आकर के एक दूसरे से मीट होती है वहां पे जो एंगल फॉर्मेशन होता है वो हमेशा इक्वल एंगल बनता है, एंगल आई विच इज इक्वल टू एंगल आर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हेन लाइट रेज एंटर द आई मोस्ट ऑफ रिफ्रैक्शन अकर्स एट, कहां पे? आउटर सरफेस ऑफ कॉर्निया, कॉर्निया के बाहरी सरफेस से। नेक्स्ट में है द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय, किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है अमाउंट ऑफ लाइट को? वो है प्यूपिल, वो है प्यूपिल। द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई बिहेव एज अ ऑलवेज बी कॉन्वेक्स लेंस की तरह, किसकी तरह? कन्वर्जिंग लेंस, या फिर इसको आप कह सकते हो कॉन्वेक्स लेंस। द वैल्यू ऑफ नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई इज, कहां तक की दूरी को हम आसानी से देख सकते हैं? नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर। कहां तक की? 25 सेंटीमीटर। फॉर डिस्टेंस क्या होना चाहिए फिर? वो है इनफाइनाइट। कहां तक देख सकते हैं? अनंत तक देख सकते हैं, आकाश तक देख सकते हैं, चंद चांद देखते हैं, तारे देखते हैं, दिखाई तो देता ही है। फार पॉइंट कहां है? इनफाइनाइट। नियर पॉइंट क्या है? 25 सेंटीमीटर। याद रहेगा ना साथियों? ओके। इफ द अर्थ हैड नो एटमॉस्फेयर द स्काई वुड हैव लुक्ड, अगर अर्थ के पास में अपना एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्काई का कलर कैसा दिखेगा? ऑब्वियसली वो डार्क ब्लैक दिखेगा। कैसा दिखेगा दोस्तों? ब्लैक दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द क्लियर स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज, क्लियर स्काई अपीयर्स क्यों होता है ब्लू, क्यों दिखाई देता है? ऑब्वियसली जो ब्लू और वायलेट लाइट होता है वो गेट स्कैटर्ड मोर देन, बाकी जितने कलर होंगे उनसे ज्यादा स्कैटर्ड होता है ब्लू वायलेट लाइट। यही रीजन है कि जो क्लियर स्काई के समय अपीयर होता है वो स्काई का कलर हमें कैसा अपीयर होता है? ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है स्टार्स ट्विंकल्स ड्यू टू, स्टार्स में ट्विंकलिंग होती है किसके कारण से? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के। अ गर्ल कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, एक लड़की जो दूर की चीजों को तो क्लियर देख पाती है बट कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट सिचुएटेड क्लोज टू हर आईज, लेकिन उसकी आंखों के आसपास में रखी वस्तुएं उसे दिखाई नहीं देती। तो लड़की किस आई डिफेक्ट से सफर कर रही है? वो है बच्चों लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर इसी को हम कहते हैं हाइपर मेट्रोपिया। नजदीक की चीजों तो उसे दिखाई नहीं देती लेकिन दूर की चीजें उसे अच्छे से दिखाई देती है। नेक्स्ट कहता है ह्यूमन आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट, ह्यूमन आई बॉल जो होता है आंखों का जो वो काला वाला पार्ट आई बॉल, वो कितने डायमीटर का होता है? नियर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर, ये उसकी डायमीटर है, नियर अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। कहता है वेयर इज फार पॉइंट लोकेटेड एट अ नॉर्मल आई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन कराया था कि जो लिस्ट विजन है कहां तक होती है? 25 सेंटीमीटर तक। जो फार पॉइंट होता है नॉर्मल आई का वो कहां तक होता है? इंफिनिटी। क्या होता है वो? इंफिनिटी। तो वेयर इज फार पॉइंट लोकेटेड फॉर अ नॉर्मल आई, क्या लिखना है हमें? इंफिनिटी, अनंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में है अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। एक आदमी जो नजदीक की चीजों को तो वो देख पाता है लेकिन दूर की चीजों को वो ठीक ढंग से नहीं देख पाता। तो इस डिफेक्ट ऑफ विजन को क्या कहते हैं?
वो है नियर साइटेडनेस, या फिर इसी को कहते हैं मायोपिया। मायोपिया में नज़दीक की चीज़ों तो ठीक ठाक से दिखाई देती है, लेकिन दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड इन द स्पेक्टिकल्स ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। अगर कोई बंदा को मायोपिया हो रखा है तो उसके आंख को सुधार करने के लिए जो चश्मा लगाया जाएगा उसमें किस टाइप का लेंस यूज होगा? वो है डाइवर्जिंग लेंस, जिसको आप कहते हो कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने देखा मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस यूज करेंगे। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो हाउ कैन हाइपरमेट्रोपिया बी करेक्टेड? बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स ऑफ अ सुटेबल पावर, जिसमें यूज होगा क्या? कन्वर्जिंग लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस या फिर नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑब्टेन्ड द स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट यूजिंग अ प्रिज्म। एक प्रिज्म से जब हम रे ऑफ लाइट को पास आउट कराते हैं, सनलाइट को पास आउट कराते हैं, तो वो जो कलर में डेविएट होता है, इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया था? वो है सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने दिया। नेम द नेचुरल फिनोमिनन इन विच स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड। एक नेचुरल फिनोमिनन, रेनबो ही तो है, इंद्रधनुष, जिसमें हमें वो लाइट का स्पेक्ट्रम नेचुरल तरीके से दिखाई देता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप सबों के लिए है। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। विच लाइट हैज मोर वेवलेंथ, अ रेड लाइट और अ ब्लू लाइट? आपको आंसर देना है कि रेड लाइट या फिर ब्लू लाइट। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। यहाँ तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।